हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं राकेश कुमार, संघर्ष कोचिंग सेंटर डायरेक्टर संग्रामपुर। दोस्तों, हम लोग संस्कृत में जो प्रथम पाठ था मंगलम, उसके सारे लेक्चर्स को देख चुके हैं। उसका 2 वीडियो बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख लीजिएगा। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अब जब आप उसे देख लीजिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ एक गेस लिए हुए हैं और इस गेस में देखकर हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। आप साइड में यहाँ देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, आप कोई भी गेस उठा लीजिए और उस लेक्चर पर सुन लीजिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और न ही सब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर साइड में देखिए, हम बुक में देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन का है आपका, मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो इसका जवाब आप बता सकते हैं, मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो हिंदी में भी देता है और आपका संस्कृत में भी देता है। इसे संस्कृत में भी कह सकता है, मंगलम पाठ कुतः संकलित अस्ति, यानी मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो दोस्तों, मंगलम पाठ जो हमारा लिया गया है, उसका जवाब होगा उपनिषद से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। इसे संस्कृत में भी इस तरह कहा जा सकता है, मंगलम पाठ कति मंत्रा संकलिता सन्ति, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते नानृता डैश करके परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो आपका जो मंगलम पाठ है, वो मंगलम पाठ का यह तीसरा श्लोक है। और यह तीसरा श्लोक कहां से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडक से, मुंडक उपनिषद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला, अनुयान महतो महियान डैश महिमा आत्मना संग्रहिता संति। ठीक है, मंगलम पाठ का यह दूसरा श्लोक है और यह पूछा जा रहा है हमसे कि किस उपनिषद से लिया गया है, किससे यह संग्रहित है। तो आपका इसमें जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, तो चौथा का ऑप्शन दिया है, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और ईशावास्य। तो आपका क्या हो जाएगा? कठोपनिषद से आपका यह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा बी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, कठोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य जो है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? देखिए, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हिरणमय पात्र से, मृगमय पात्र से, रजतमय पात्र से, ताम्र पात्र से। तो बताइए किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से या सूर्य रूपी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम डैश विद्यते यान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो आपके यह मंगलम पाठ का लास्ट श्लोक है, 5वां श्लोक है। और यह 5वां श्लोक कहां से लिया गया है? श्वेताश्वर से लिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, तो कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। तो आपका आंसर हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद से, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहां विलीन हो जाती है। नदी जो है वह अपने नाम और रूप को भूलकर कहां विलीन हो जाती है? ऑप्शन देखिए, पृथ्वी में, समुद्र में, आकाश में, दूसरी नदी में। तो कहां मिल जाती है दोस्तों? समुद्र में मिलती है और अपने नाम और रूप को भूल जाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन का है, महान से भी महान क्या होता है। ऑप्शन देखिए, आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा आत्मा। चलिए, किसकी विजय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9 नंबर पर, किसकी विजय नहीं होती है। ऑप्शन देखिए, तो सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। तो किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, असत्य की विजय नहीं होती है। अब यही क्वेश्चन यहाँ दे सकता है कि किसकी विजय होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्य की विजय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम क्या है। ऑप्शन देखिए, तो आत्मा, बीज, बालू के कण, इनमें से कोई नहीं। तो छोटे से छोटे क्या होते हैं? आत्मा होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सत्य की, सॉरी, ऑप्शन ए, आत्मा जो होती है सबसे छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है।
तो हम लोग सुने थे ना, यह संपूर्ण जो संसार है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो ऑप्शन देखिए तो आपका आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परमात्मा। तो दोस्तों इस गेस में कुल 11 क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी गेस लेकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट रहा है और पूरी आसानी से बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस 11 क्वेश्चन में कितना सही कर पाए हैं, 11 के 11 कि कितना सही कर पाए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।